हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 की हमारी हिंदी सी है। ओके, हिंदी गा का मतलब होता है हिंदी सी। ओके, बुक का नाम है बुक का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जो हमारा हिंदी गद्य है उसका उद्भव और विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम इसके चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं दे पाई थी, और आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। ओके, आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चलिए फिर बढ़ते हैं चैप्टर का। 1 सेकेंड। आई होप अब आप इसे क्लियरली देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखाचित्र, व्यंग, संस्मरण। ठीक है, ये इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन सभी ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योग्यता निभाई। फर्स्ट है आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है जब कोई व्यक्ति अपनी बारे में लिखे, अपने पास्ट को लिखे, उस बात को आत्मकथा कहते हैं। लेकिन वो जब लिखता है तो ऐसा नहीं है सिर्फ उसने अपनी अच्छाई लिख दी। उसमें उसे अपने जीवन के हर पहलू के बारे में बताना होता है, हर पहलू की वर्णना करनी होती है कि हाँ, मेरे जीवन में ये क्या घटनाएं हुई, तो उस चीज़ को आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा आपने बहुत सारे लोगों की पढ़ी होगी। गांधी जी की भी आत्मकथा आपने पढ़ी होगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी हैं। ठीक है, अब आई होप आपको आत्मकथा समझ में आ गया होगा। या आप अगर चाहें तो ये आत्मकथा का अर्थ दे रखा है, वो भी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है स्वतंत्रता पूर्ण युग। जो स्वतंत्रता से पहले का युग था, उसमें आत्मकथा की क्या भूमिका थी, उन्होंने कैसे आत्मकथा में भूमिका निभाई, ये यहाँ इस चीज़ को दे रखा है। ओके, आप लोग अगर चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, ताकि आपको सारे कवियों के बारे में पता चल जाए जिन्होंने आत्मकथा लिखी हैं। अब ये आत्मकथा जो है, ये स्वतंत्रता युग मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग है। आत्मकथा ने स्वतंत्रता के बाद कैसे भूमिका निभाई। बहुत सारे लोगों की इसमें आत्मकथा के नाम दे रखे हैं कि किन किन लोगों ने आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट है यात्रा साहित्य। अब यात्रा साहित्य ने कैसे हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योग्यता निभाई। यात्रा साहित्य का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति यात्रा करता है और उसको पूरे डिटेल में बताता है, उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान देखा उसने, जो भी देखा, संस्कृति, जैसी भी संस्कृति देखी, प्रकृति, लोगों के बारे में बताना, ये यात्रा वृतांत कहलाता है या यात्रा साहित्य कहलाता है। जब हम यात्रा करते हैं उस समय जो लिखा जाता है वो यात्रा साहित्य कहला जाता है। यात्रा साहित्य का उद्देश्य क्या है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना। ठीक है, आरंभिक युग में यात्रा साहित्य के बारे में आप पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्ण यात्रा साहित्य यानी स्वतंत्रता के पहले के जो यात्रा साहित्य थे उनके बारे में। स्वतंत्रता के बाद के यात्रा साहित्य के युग के बारे में। नेक्स्ट है रिपोर्ट ताज। अब रिपोर्ट ताज क्या होता है? किसी भी घटना को आंखों देखा वर्णन करना रिपोर्ट ताज कहलाता है। रिपोर्ट ताज को आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ चैनल होते हैं, वो आंखों देखा हुआ चीज़ों का वर्णन करते हैं कि हाँ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। वो आंखों देखी हुई चीज़ को बताना रिपोर्ट ताज कहलाता है। ठीक है, अब उसका अर्थ आप और उद्देश्य चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आरंभिक युग में रिपोर्ट ताज की क्या भूमिका थी। स्वतंत्रता युग यानी स्वतंत्रता के बाद में। एंड रेखा चित्र। अब यहाँ है रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में
वर्णन करना रेखा चित्र कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ का कम शब्दों में बताना रेखा चित्र कहलाता है। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि रेखा चित्र का मतलब है चित्रों के माध्यम से ज़्यादा बट वर्ड कम यूज़ करते हैं और कम से कम चीज़ों में सारी डिटेल दे देना रेखा चित्र कहलाता है। आरंभिक युग के माध्यम से अब ये व्यंग का उद्देश्य और आरंभिक युग के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्ण युग, जो स्वतंत्रता के पहले का युग है, वो स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग। नेक्स्ट आता है संस्मरण। अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण किसी सच्ची बात का हम जब ये यथार्थ यानी सही रूप से लिखते हैं वह संस्मरण कहलाता है। यानी किसी भी घटना या किसी भी चीज़ को जब हम सही तरीके से और सच्चे रूप में बताते हैं वो चीज़ संस्मरण कहलाती है, क्योंकि हम उसे पूरी सही ढंग से बता रहे हैं और सच्ची घटना को बता रहे हैं। आरंभिक युग, संस्मरण में आरंभिक युग में क्या भूमिका रहती है? द्विवेदी युग। अब इसमें द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, एंड समकालीन युग। ओके, उसके बाद में यहाँ चैप्टर के लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगर आप सभी चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नेक्स्ट चैप्टर पसंद आया हो। और अगर आपको कोई भी क्वारी हो रिलेटेड टू एग्ज़ाम एंड रिलेटेड टू दिस वीडियो, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।